गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्लानिंग फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट प्लान के बारे में। गणित शिक्षण के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई जाती है, तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं यूनिट प्लान मतलब इकाई योजना। तो पहले मैं आपको हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को बताता हूँ कि इकाई शब्द को शिक्षा के क्षेत्र में लाने का श्रेय प्रसिद्ध शिक्षक शास्त्री हर्बर्ट को है। मतलब जो हर्बर्ट जो थे हमारे जो एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले जो इकाई शब्द है उनको शिक्षा के क्षेत्र में उस क्षेत्र इकाई शब्द को शिक्षा के क्षेत्र में प्रस्तुत किया था। N.L. वॉसिंग के अनुसार इकाई अर्थपूर्ण परस्पर संबंधित क्रियाओं की वह व्यापक श्रृंखला है जो विकसित होकर बालकों के उद्देश्यों की पूर्ति करती है। मतलब क्या है कि इकाई जो है वो जो यूनिट है वो क्या है, मतलब अर्थपूर्ण, मतलब उसका एक मीनिंगफुल है वो, ठीक है ना। एक श्रृंखला मतलब परस्पर संबंधित जो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, ठीक है ना। जो आप बोल सकते हो एक्टिविटीज़ है उसकी एक व्यापक श्रृंखला है, मतलब एक सीरीज़ है जो विकसित होकर, जो कि क्या है, विकसित होकर डेवलप जो बालकों की उद्देश्यों की, जो बालकों के जो भी हमारे स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एम्स होते हैं, उसको पूरा करती हैं, जिससे बालक महत्वपूर्ण शैक्षिक अनुभव प्राप्त कर सके और अपने व्यवहारों से वांछित परिवर्तन ला सके। तो इकाई योजना के कारण क्या है, यूनिट प्लान के रीजंस कि क्यों ये आई। इकाई योजना के प्रारंभ में कक्षा विभाग विषय इकाई का नाम कालांशों की संख्या दिनांक की पूर्ति करना है, ठीक है। तो ये सब इसमें किया जाता है। इकाई योजना से संबंधित प्राप्त उद्देश्य एवं अपेक्षित व्यवहारागत परिवर्तनों को लिख देना चाहिए। इकाई से संबंधित शिक्षण बिंदुओं का विश्लेषण कर देना चाहिए। अब छात्र एवं अध्यापक की शिक्षण क्रियाओं का निर्धारण करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं कि इसलिए ये आई है। इसके बाद इकाई के अध्यापन का समय आवश्यक शिक्षण सामग्री का उल्लेख करना चाहिए। बालकों में स्व अध्याय प्रवृत्ति के विकास हेतु दिए गए गृह कार्य का विवरण करना चाहिए। तो इसलिए इकाई योजना आई कि यूनिट प्लान में ये होना चाहिए कि ये हम इतना करवाएंगे, इस तरह से होमवर्क देंगे, इस तरह से बच्चों को इवेलुएट करेंगे, तो वो सब इसमें आई। इसके बाद इकाई के अध्यापन का समय आवश्यक शिक्षण सामग्री का उल्लेख करना चाहिए। बालकों में स्वाध्याय प्रवृत्ति के विकास हेतु दिए गए गृह कार्य का विवरण करना चाहिए और उद्देश्यों से प्राप्त व्यवहारगत परिवर्तन की जांच हेतु मूल्यांकन विधि व जांच पत्र का भी उल्लेख होना चाहिए। अब आता है इकाई योजना के कौन कौन से टाइप्स है। टाइप्स, इंपॉर्टेंस एंड प्रॉपर्टी ऑफ द यूनिट प्लान। तो इकाई योजना दो तरह की होती है, टाइप्स ऑफ यूनिट प्लान। एक है पाठ्यवस्तु और एक है अनुभव। तो इसमें आप लिख सकते हो सब्जेक्ट सेंटर्ड और एक है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है। इंग्लिश वाले भी लिख सकते हो इसमें बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और बेस्ड ऑन सब्जेक्ट मैटर। तो पाठ्यवस्तु पर आधारित योजना क्या है, जो सब्जेक्ट सेंटर्ड या सब्जेक्ट बेस्ड यूनिट प्लान है वो क्या होती है, ये तीन तरह की होती है। सबसे पहला है फर्स्ट, प्रकरण पर आधारित। ये वे इकाई योजना है जो किसी प्रकरण या अध्याय पर, मतलब बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर लेसन, या आप बोल सकते हो कि पर्टिकुलर अध्याय पर आधारित होती है। पाठ्यवस्तु पर आधारित योजना, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया प्रकरण पर आधारित, तो ये आगे इसमें। उसके बाद सिद्धांत, सेकंड है सिद्धांत पर आधारित। ये किसी सूत्र, नियम या सिद्धांत पर आधारित होती है। मतलब ये जो सिद्धांत का मतलब कि बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, ठीक है। ये इसी की टाइप है। फर्स्ट का तो मैंने बताया था आपको कि बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट मैटर, उसी के ही ये आगे सब पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो उसमें सब पॉइंट पहला आया था आपका प्रकरण पर आधारित, दूसरा आ गया सिद्धांत पर आधारित, मतलब ये किसी फॉर्मूला और प्रिंसिपल पर बेस्ड है। किसी मूल पहलू पर आधारित, ठीक है, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंसेप्ट। बालकों को वातावरण तथा सांस्कृतिक व्यवहार व वास्तविक ज्ञान प्रदान करने हेतु वातावरण या संस्कृति के पहलू पर पहलू पर आधारित होता है। फिर आता है अनुभव आधारित योजना। आप वस्तु की प्लान बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस। ये तीन तरह की होती हैं। नंबर 1 ये भी तीन तरह की होती है। फर्दर बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, रुचि पर आधारित। इस प्रकार की योजना बालकों की रुचि पर आधारित होती है कि मतलब बच्चा किस फील्ड में आगे जाना चाहता है, किस तरह का उसकी इंटरेस्ट है। उद्देश्य पर आधारित, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स या एम्स। इस प्रकार की योजना का उद्देश्य बालकों को जो प्राप्त करना होता है वह होता है, मतलब जो भी उसके मेन एम होता है उस तरह की इकाई योजना हम उसी तरह से बनाते हैं। थर्ड है आवश्यकताओं पर आधारित, मीन्स बेस्ड ऑन द नीड्स। तो ऐसी इकाई योजनाएं व्यक्तिगत शैक्षिक अवस्थाओं पर बनाई जाती है। फिर आता है इकाई योजना का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट स्कीम। प्रत्येक इकाई का निर्माण उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य छात्रों की रुचियों आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में रखकर किया जाता है। अतः प्रक्रिया बाल केंद्रित एवं छात्रों को रुचिकर है। मतलब ये क्या है, आप चाइल्ड सेंटर्ड और बोल सकते हो कि इंटरेस्ट
से रिलेटेड है बच्चों के। इकाई योजना में छात्रों को स्वयं सीखने को दिया जाता है, जिससे स्व अध्याय की भावना पैदा होती है। मतलब इसमें यूनिट प्लान में बच्चों को खुद सीखने का मौका दिया जाता है, जिससे उनमें अंदर आप बोल सकते हो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और सेल्फ स्टडी की हैबिट पैदा होती है। अधिगम भी सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होता है। मतलब जो अधिगम है वो सोसाइटी में होता है, मतलब एक सोशल एनवायरनमेंट में किया जाता है। सामाजिक मूल्यों के साथ विचारों की अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन मिलता है। तो उसमें क्या है, जो भी हमारी सोशल वैल्यूज़ है उसके साथ साथ ही बच्चों की जो व्यूज़ है उसको क्या है एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। इकाई योजना द्वारा पाठ योजना ठीक व क्रमबद्ध बनती है। तो यूनिट प्लान के कारण जो हमारी लेसन प्लान है वो भी ठीक बनती है। जो अगर हमें यूनिट प्लान पता होगा तो हम लेसन प्लान भी बना सकते हैं। यह शिक्षण प्रक्रिया में विषय वस्तु क्रमबद्धता सुव्यवस्थित करती है। इसके बाद क्या है, इसके द्वारा सही शिक्षण विधियों की खोज की जाती है। इसके द्वारा क्या होता है, यूनिट प्लान में हमें पता चलता है कि हमें किस मेथड से पढ़ाना है, कौन सा मेथड हमारा इंटरेस्टिंग हो सकता है। इकाई पाठ योजना पद्धति के द्वारा अध्यापक सक्रिय रहता है। तो इसमें क्या होता है, जो टीचर है वो एक्टिव रोल प्ले करता है। इसको बालक के साथ साथ अध्ययन परिस्थितियाँ प्रस्तुत करनी होती है। उसके बाद संपूर्ण पाठ के संक्षिप्तीकरण में इकाई योजना सहायक होती है। मतलब एक पूरा पाठ है उसको आपने ब्रीफ करना है तो हमें यूनिट प्लान ये हमारा हेल्पफुल होता है। इससे शिक्षक पाठ्य वस्तु को आधार मानकर संबंध अपेक्षित योग्यता का मूल्यांकन कर सकता है। इकाई पाठ योजना द्वारा शक्ति, समय और सहायक सामग्री का अपव्यय नहीं होता। इसमें मतलब ना ही ज़्यादा टाइम लगता, ना ही ज़्यादा बोल सकते हो कि एनर्जी लगती, ठीक है। इसके द्वारा उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण होता है। तो इसमें एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को लेके हम चलते हैं और बच्चों के भी बिहेवियर में भी चेंज लाया जाता है, उस पर हम ज़्यादा बल देते हैं। फिर डिफेक्ट क्या है, यूनिट प्लान में क्या क्या आप बोल सकते हो कि इसमें डिफेक्ट है। इकाई योजना बनाना प्रत्येक अध्यापक के लिए सुगम नहीं है, हर एक टीचर के लिए आसान नहीं होता है। इस योजना के अनुसार पढ़ाने में से शिक्षण यंत्रवत हो जाता है। तो इसमें क्या है, इस योजना से क्या है, शिक्षण हमारा रुचिकर बोल सकते हो आप हो जाता है। इस पद्धति से शिक्षण कार्य करने के लिए प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता होती है। तो अगर हमने यूनिट प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ाना है तो टीचर भी ट्रेंड होना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि कोई टीचर जिसमें ट्रेनिंग नहीं करी हो उसको पता ही नहीं होगा कि यूनिट प्लान कैसे बनाया जाता है। इकाई योजना में अधिगम सामग्री तथा अन्य उपकरणों के प्रयोग पर बल दिया जाता है, अतः महंगी योजना है और अधिक धन खर्च होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एपरेटस लगते हैं, क्योंकि बच्चों को आपने इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाना है, ठीक है, कि किस तरह से हमने बच्चों के उद्देश्य को पूरा करना है। तो ये महंगी भी योजना है और धन भी खर्च होता है। अब इंग्लिश वालों को मैं बताता हूँ यूनिट प्लान। सबसे पहले द प्लानिंग फॉर द यूनिट इज नोन एज यूनिट प्लान। मीन्स एक यूनिट के लिए जो प्लान किया जाता है उसको बोलते हैं हम यूनिट प्लान। यूजुअली आफ्टर द ईयर प्लान the teacher plans the unit plan, so the year plan should therefore be ready before starts preparing the unit plan. तो characteristics क्या है यूनिट प्लान के, इफेक्टिवली इन टर्म्स ऑफ होल रादर देन फ्रैक्शन। तो ये टोटल होल है रादर देन द फ्रैक्शन। डेवलपमेंटल एंड देयरफॉर प्रोवाइड अ वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग ऑफ, मतलब इसमें ओवरऑल लर्निंग होती है, आप बोल सकते हो। effective when is an understanding and acceptance of goal to be achieved, and there is a full and free participation in planning for the achievement of these goal। ठीक है, तो ये इफ़ेक्टिव होती हैं अंडरस्टैंड करने में, एक्सेप्ट करने में और गोल को अचीव करने में, जब बच्चा फ्रीली पार्टिसिपेट करता है। नेसेसिटी फॉर प्रोवाइडिंग फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन रेट्स ऑफ लर्निंग एंड इंटरेस्ट। तो ये इसमें क्या है, बच्चों के नीड्स और इंटरेस्ट को भी केटर किया जाता है। Unit plan recognizes that true learning renders the learner increasingly skilled in self direction। ठीक है, तो यूनिट प्लान क्या है, ये रिकॉग्नाइज करता है कि जो ट्रू लर्निंग है, ठीक है, वो कैसे इंक्रीज करेगी, वो क्या इंक्रीज करेगी, इट अफेक्ट्स द लर्नर्स, आप बोल सकते हो कि लर्निंग पावर, ठीक है, और उसको इंक्रीज, उसकी स्किल और उसकी उसको सेल्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करती है यूनिट प्लान। ठीक है, मतलब क्योंकि इसमें बच्चा इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। यूनिट प्लान प्रोवाइड साउंड बेसिस फॉर इवेल्युएशन। तो ये क्या है, इवेल्युएशन के लिए भी एक अच्छा तरीका है। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर टाइप्स ऑफ यूनिट प्लान। सब्जेक्ट मैटर यूनिट्स, ये मैंने आपको बताया था। एक्सपीरियंस, ये मैंने आपको हिंदी में भी बता दिया था। ठीक है, तो ये आप यहाँ से भी लिख सकते हो, हिंदी में भी बताया आपको पीछे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यूनिट प्लान इन नर्सिंग कोर्स। किसी नर्सिंग कोर्स में यूनिट प्लान बनाना हो तो सिंस देयर इज अ वाइड एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑल टाइप ऑफ यूनिट प्लान इन नर्सिंग कोर्सेज, द टर्म टीचिंग लर्निंग यूनिट हैज़ बीन यूज टू डिस्क्राइब यूनिट प्लान इन नर्सिंग कोर्स। तो इस तरह से हम इसमें यूज़ करेंगे ये। तो एग्जाम्पल आप डाल सकते हो कोई भी वहाँ पे। द टर्म टीचिंग लर्निंग यूनिट embodies the new concept of unified learning experiences involving comprehensive problems or projects which are important to the student in nursing। अब इसमें एसेंशियल एक्टिविटीज़ क्या क्या है।
सबसे पहले हम सिलेक्शन और स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, फिर सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ यूनिट टू बी यूज्ड, कौन सी हमने यूज़ करनी है उसकी सिलेक्शन, यूनिट कौन सी यूज़ करनी है, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग सिचुएशन कौन सी होनी चाहिए, सिलेक्शन ऑफ नॉलेज कंपोनेंट, सिलेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइज सेंटर लर्निंग एंड टीचिंग एक्टिविटीज़, सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ इवेल्युएशन, और इवेल्युएशन किस मेथड से करनी है। तो ये था आपका यूनिट प्लान। और यूनिट प्लान के लिए मैं आपको जो ब्लूप्रिंट टाइप है कि कैसे बनाना है वो मैं आपको थ्रू पिक्चर आपको वो मैं आपको व्हाट्सएप के ग्रुप पे सेंड कर दूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।